नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से सभी साथियों को राम राम खम्मा गणी। आज हम देखेंगे पशुपालन के 41 महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके 5 अंक जो है पक्का पेपर में यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है? घरेलू सकल उत्पादन में जो है पशुपालन का कितना योगदान है? 10%। भारत में ऊन उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऊन उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। दुग्ध और ऊन उत्पादन दोनों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अंडा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? अंडा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? आंध्र प्रदेश। एक छोटी सी जानकारी, नौकरी घर बैच आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आपके सामने कुछ बड़ी भर्तियां हैं और कुछ होने वाली है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो पशु परिचर भर्ती इस साल के अंत में होने वाली है, 1 दिसंबर से। तो हो सकता है कि ये जाता हुआ साल आपके घर में खुशियां देकर जाए, आपके सपने सच हो। तो नौकरी घर बैच अगर आपने अभी तक जो है तैयारी शुरू नहीं की है, पशु परिचर का फॉर्म भर रखा है और तैयारी करने की सोच रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि कैसे पढ़े, तो क्रैश कोर्स है जिसके अंदर मात्र 250 घंटों में संपूर्ण कोर्स राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, गणित, पशुपालन और इसके साथ साथ आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेज है, ई नोट्स है, वाइट पीडीएफ है, एमसीक्यूज है, 30 मॉडल टेस्ट पेपर है, 30 एमसीक्यू टेस्ट है। यानी कि आप जो है पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हैं, क्लास नोट्स है उनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये एक सुनहरा शानदार सा मौका आपके पास है। अगर अभी भी आपने पशुपालन की फॉर्म भर रखा है पशु परिचर का और तैयारी शुरू नहीं की है और तैयारी करना चाह रहे हैं, आप ये एग्जाम देंगे तो उसके लिए आप इस कोर्स को, पशु परिचर का जो क्रैश कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स आपके कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। जो ऐप है वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड्डियों का प्रमुख उपयोग है, हड्डियों का प्रमुख उपयोग है किसमें है? सौंदर्य साधन बनाने में, दवा निर्माण में। तो दोनों में ही हड्डियों का उपयोग किया जाता है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है? जयपुर ग्रामीण। कोटा में किस कंपनी का उर्वरक संयंत्र है? तो किसका है? चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल ग्रुप। 50 मुर्गियों की आवास की विस्तृत प्रणाली रेन बसेरे में प्रति मुर्गी स्थान होता है कितना होता है? 3 वर्ग फीट। 3 वर्ग फीट। नेक्स्ट, बॉयलर्स मुर्गी को पाला जाता है, ब्रॉयलर्स मुर्गी को पाला जाता है किसके लिए? मांस के लिए। मुर्गियों में ग्रिड का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? पाचन शक्ति बढ़ाने में। मुर्गी के पिंजरे का सामान्य आकार होता है कितना होता है? 25 गुना 45 सेंटीमीटर। डेयरी फार्म या पोल्ट्री शेड बनाते समय शेड की दिशा होनी चाहिए, शेड की दिशा क्या होनी चाहिए? पूर्व पश्चिम होनी चाहिए।
विपणन का लाभ है, विपणन का लाभ है व्यापार में वृद्धि, आर्थिक विकास, विपणन नेटवर्क का विकास, उपयुक्त सभी। पशु उत्पाद नहीं है, निम्न में से कौन सा पशु उत्पाद नहीं है? दूध पशु से प्राप्त होता है, चमड़ा पशु से होता है, हड्डी पशुओं की होती है, लेकिन कपड़ा जो है यह पशु उत्पाद नहीं है। दूध उत्पाद है, दही, छेना, ए व बी दोनों, चमड़ा। तो दूध से क्या बनता है? दही और छेना, यानी ए व बी आपका आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा। दही में पाया जाने वाला अम्ल है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सर्वाधिक वसा युक्त दूध है या दूध होता है, तो सर्वाधिक वसा युक्त दूध किसका होता है? भेड़ का। किस पशु उत्पाद में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है? हड्डी। विपणन का शाब्दिक अर्थ है, विपणन का शाब्दिक अर्थ है मार्केटिंग। विपणन का आधुनिक साधन है ऑनलाइन विपणन। निम्न में से विपणन का लाभ है, तो वितरण, विपणन नेटवर्क, विकास, उपयुक्त सभी। पशुपालन में विपणन का महत्व है, पशुपालन में विपणन का क्या महत्व है? पशु उत्पादों का विकास। तार का फर्श घर प्रणाली में 100 मुर्गियों के लिए आवश्यक स्थान होता है। कितना होता है? 2 वर्ग फीट। पशुओं में पहचान की स्थायी विधि है, कौन सी विधि? गोदाई विधि, यानी कि पशुओं के शरीर पे कुछ गोद दिया जाता है या कुछ निशान बना दिया जाता है, जिससे उसकी स्थायी विधि यानी पहचान करने की स्थायी विधि होती है। अंडे देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन आहार देना चाहिए, कितना आहार देना चाहिए? 100 से 130 ग्राम। गुम्बोरा नामक बीमारी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? गुम्बोरा मुर्गी में। एक ब्रूडिंग यूनिट में कितने चूजे होते हैं? एक ब्रूडिंग यूनिट में कितने चूजे होते हैं? 250। ब्रॉयलर कितने माह में उपयोग के लिए तैयार हो जाता है? ब्रॉयलर कितने माह में उपयोग के लिए तैयार हो जाता है? 1 से 1.5 माह में, यानी कि ये जो है आपका है 1 से 2 बटा माह, 1 से 1.5 माह, यानी 1 से 1.5 महीने में जो है ब्रॉयलर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। ऊन उतारने से पूर्व भेड़ों को निसंक्रमण किया जाता है, यानी कि अगर कोई संक्रमित है या उन पे कोई कुछ लगा हुआ है, फैला हुआ है, तो उसको कैसे? तो ऊन उतारने से पहले भेड़ों को नहलाया जाता है, तो नहलाकर। ऊन कतरन के समय किस अंग के आसपास की ऊन को अलग एकत्र किया जाता है? जननांगों के पास वाली ऊन को। भेड़ के किन भागों की ऊन की गुणवत्ता न्यूनतम होती है? भेड़ के किन भागों की ऊन की गुणवत्ता न्यूनतम होती है? पेट, पूंछ, पैर, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? रबी, जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, सही बात है। खरीफ, सितंबर अक्टूबर में काटने वाली फसलें, ये भी सही है। ठूंठ, पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़, तो ठूंठ या डंठल जो है ये भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी, है ना। रबी की फसल है, इसको आप उनाड़ू की फसल भी कहते हैं, और जो खरीफ की फसल है इसे सियाड़ू की फसल कहा जाता है।
ये इनके काटने के समय के आधार पे इनको बोला जाता है उनालू और सियालू। अगला क्वेश्चन, बुग्याल है, बुग्याल क्या है? तो ये प्राकृतिक चारागाह है। सुमेलित कीजिए चरवाहा समुदाय और उनका स्थान। कौन सा सुमेल, आपको जो है इन चारों को मिलान करना है। गुज्जर बकरवाल ये कहां है? जम्मू कश्मीर में। राइका राजस्थान, मालधारी गुजरात, धंगर महाराष्ट्र। तो एक में दो, दो में तीन, तीन में चार, चार में एक, ऑप्शन ए सही रहेगा। गुजरात का कौन सा चरवाहा समुदाय कच्छ के रण में निवास करता है? कौन सा करता है? मालधारी। मासाई चरवाहा समुदाय अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में निवास करता है? पूर्वी अफ्रीका। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन सा ऊंट पालक समुदाय निवास करता है? राइका या रेबारी? राइका या रेबारी? महाराष्ट्र का वह चरवाहा समुदाय जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निवास करता है? धंगर। सुमेलित कीजिए चरवाहा समुदाय स्थान। मासाई केन्या तंजानिया, बेदुइन्स उत्तरी अफ्रीका, बर्बेर्स उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, तुर्काना युगांडा। यानी कि जो सामने लिखे हैं वही इनका स्थान है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा समुदाय चरवाहा समुदाय है? कौन सा है? मोनपा। गद्दी चरवाहा समुदाय भारत के कौन से राज्य में निवास करता है? किस राज्य में निवास करता है? हिमाचल प्रदेश। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, पशु परिचर भर्ती एग्जाम डेट दिसंबर के फर्स्ट वीक में है ना, 1 दिसंबर से। तो आपके सामने इस वर्ष के खत्म होते समय या इस वर्ष के जाते समय ये एक बड़ी भर्ती आपके सामने है। यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकते हो, आप अपने घर वालों के सपने को साकार कर सकते हो। तो जिन भी साथियों ने फॉर्म भरा है, एग्जाम देंगे, तो वो सभी साथी अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और आप चाह रहे हैं कि कहां से तैयारी शुरू करें, कैसे पढ़े, तो उन सभी के लिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपका अपना विश्वसनीय प्लेटफॉर्म कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो है पशु परिचर भर्ती का क्रैश कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर मात्र 250 घंटों में 250 घंटों के अंदर संपूर्ण कोर्स, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों है। आप जो है इनकी क्लास नोट्स की पीडीएफ प्रिंट करवा सकते हैं, मॉडल पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो अभी भी आपके पास जो है ये मान के चलिए कि 40-45 दिन का समय है और आप इस 45 दिन के समय में बढ़िया तरीके से तैयारी करके एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपने सपने को साकार कर सकते हो। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।